लेकिन बंद हो गई राह सारी। जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता कि कौन बोल नहीं रहे, पता सबको, तो सब मिलते हैं हमसे कि हम कोरोना काल काटे, हम बंद हो जाएंगे, हटना आ जाइयो, मर जाएगा जनता। अब सियासत है खुल्लम खुल्ला। किसानों के नाम पर विपक्ष का हल्ला। किसानों को सताया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि जो किसान इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी उम्मीद थी कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी, कुछ बात बनेगी, लेकिन किसानों के चक्का जाम की धमकी और आंदोलन को दिल्ली के बाहर ही रोकने की पुलिस की तैयारी के बाद लग रहा है अब कांटे हैं सुलह की राह में। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आपको बता देते हैं, यही है किलो की वो सेज जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान की सियासत में। जी हां, बवाल बॉर्डर से लेकर देश की संसद तक छिड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और ये तस्वीरें सवालों के घेरे में है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सवाल तब भी पूछ रहे थे हमसे जब लाल किले तक लोग पहुंचे, और आज जब हम घेरेबंदी कर रहे हैं सवाल तब भी दागे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि क्या सरकार अपने ही लोगों से, अपने ही देश के किसानों से डर गई है। ये वो बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और अगर टॉप एंगल में भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कई लेयर्स के, चाहे वो कीले हो या फिर कटीले तार हो, ये तमाम बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। बड़े कांटे हैं अब सुलह की राह में। अब सड़क पर सीमेंट की सेज में कीलों की धार है और किसानों और सरकार के बीच फासला बढ़ चुका है। किसानों ने खत लिखा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाधान केवल एक कॉल दूर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार विरोध स्थलों को बंद कर रही है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वार्ता उन सब किसानों की बिना शर्त रिहाई के बाद ही होगी जो अवैध रूप से पुलिस हिरासत में है। हम तो 2 महीने से बैठे हैं वहाँ पे, तो रास्ते तो खुले हुए हैं ना, जा सकता है पब्लिक उसी रास्ते पे। क्यों बंद कर रहे हैं उन रास्तों को? जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता कि कौन बोल नहीं रहे, पता सबको, तो सब मिलते हैं हमसे कि हम कोरोना काल काटे, हम बंद हो जाएंगे, हटना आ जाइयो, मर जाएगा जनता। रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता। अब तक राजनीति से अपने आप को दूर रखने वाले आंदोलन ने नेताओं को गले लगाने से भी अब परहेज छोड़ दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत का आज किसान नेताओं से बॉर्डर मिलन हुआ। इधर बॉर्डर का बवाल आज देश की संसद में पहुंच चुका था। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धावा रोकने के लिए सड़क पर लगी इन कीलों का शूल सियासी हथियार बन चुका है। प्रधानमंत्री के खिलाफ लामबंदी की सेज सज गई है। 6 फरवरी को किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किया है। उसे रोकने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लगी कील और कटीले तारों की बैरिकेडिंग और सिंघू बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है।
यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लगातार 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। दोनों ही सदनों में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष किसानों पर चर्चा की मांग पर अड़ा था और चर्चा न होने पर कई दलों ने वॉकआउट कर दिया। Question number KJ Alphonse. They don't want to run the house. They don't want. They want to disturb. This is not fair. And 0 hour also they are not participating. Question hour also they are not participating. Okay, it is Manत्री. highly unfair. It is injustice. कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं। यही आपका काम है और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना। इधर कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ सरकार के किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कल कांग्रेस पार्टी के नेता किसान पर दर्ज एफआईआर के विरोध में मंडी हाउस के बाहर मार्च करेंगे। साथ ही जो किसान जेलों में बंद है उनकी रिहाई की भी मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस ने यह तय किया है कि कानूनी रूप से वो किसानों की मदद करेगी। कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के प्रतिनिधि बॉर्डर पर जाकर कानूनी सलाह और मदद देंगे। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का मुहकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तैयारी 6 फरवरी की किसान भी कर रहे हैं और पुलिस भी, और बीच में सियासत कीलों की बिसात पर हाथ मल रही है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या अपनों से ही सरकार को डर लगता है? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप